बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस और ग्रेड 7 के कोर्स के सेकंड लेसन के साथ मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह नकल व हरकत को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो ट्यूब्स के एक नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ट्यूब्स क्या होते हैं? ट्यूब्स जो होते हैं वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी पाइपों की तरह होते हैं। जैसे पानी के पाइप होते हैं उसी तरह ये जाइलम और फ्लोएम होता है। इनका एक पूरा नेटवर्क प्लांट्स में मौजूद होता है जो खुराक की तरसील को मुमकिन बनाते हैं। पहले समझते हैं कि जाइलम क्या है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम पानी को और हलशुद्दा मिनरल्स को, मादनियात को यानी नमकियात को जड़ों से लेकर पौधे के अपर हिस्सों तक पहुंचाते हैं। यानी जड़ों के ज़रिए पौधे जो होते हैं वो पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जो जड़ों में एब्जॉर्ब शुदा वाटर होता है और मिनरल होता है उसको जाइलम लेकर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक, अपर पार्ट्स को पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पत्तों तक, पौधे के शाखों तक, पौधे के दूसरे हिस्सों तक पानी और नमकियात या मादनियात पहुंचाना जाइलम का काम है। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल। जाइलम के जो वाल होते हैं वो मोटे और मजबूत होते हैं। विच सपोर्ट द प्लांट, जो प्लांट को सपोर्ट करता है। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू। जाइलम जो है ये एक डेड टिश्यू है। In trees, new xylem is made each year, forming rings in the tree trunk. दरख्तों में जाइलम हर साल रिंग्स बनाते हैं जो दरख्त के ट्रंक में होते हैं। जाइलम पाम वुड, जाइलम जो होता है ये लकड़ी बनाते हैं। जो रिंग जाइलम बनाते हैं ना वो मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन अगर नहीं देखे तो मैं इस पिक्चर में आपको दिखाता हूँ तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। ये जो कटा हुआ दरख्त आप देख रहे हैं इसमें आसानी से आप ये रिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको एनुअल रिंग्स भी कहते हैं और ये जाइलम की वजह से बनते हैं। अब आते हैं फ्लोएम की तरफ। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो है ये पौधे के पत्तों में तैयार शुदा खुराक को यानी शुगर सोल्यूशन को पत्तों से लेकर पौधे के तमाम दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। शुगर सोल्यूशन से मुराद वो ग्लूकोज है, वो खुराक है जो पौधा फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अपने पत्तों में तैयार करता है। शुगर सोल्यूशन कैन गो अप। शुगर सोल्यूशन जो होता है ये ऊपर भी जा सकता है एंड डाउन द फ्लोएम एट द सेम टाइम। यानी फ्लोएम में एक ही टाइम पर शुगर सोल्यूशन नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक ट्यूब ये बना हुआ है और दूसरा ट्यूब ये बना हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इस ट्यूब में जो तीर के निशान हैं उनकी जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जाइलम है और ये जाइलम जो है ये पौधे के जड़ों से खुराक और डिजॉल्व मिनरल यानी खरशुदा नमकियात लेकर पौधे के ऊपरी हिस्सों तक लेके जा रहा है। इस पत्ते में क्या हुआ है? खुराक तैयार हुआ है। फूड मेड बाय द लीफ, यानी इस पत्ते ने खुराक तैयार किया हुआ है और ये खुराक इससे देख सकते हैं निकल रहा है और ये ऐसे ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोएम टिश्यूज, यानी ये जो ट्यूब है ये फ्लोएम टिश्यू है। कैरी फूड ऑफ फ्रॉम द लीफ, ये खुराक को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और इसी पत्ते में कुछ तैयार शुदा खुराक नीचे की तरफ भी आ रहा है, यानी ये जड़ों की तरफ भी खुराक को लेके जा रहा है। जो फ्लोएम है ये पौधे के ऊपर वाले हिस्से को भी खुराक पहुंचाने का जिम्मेदार है और नीचे वाले हिस्से को भी खुराक पहुंचाने का जिम्मेदार है। यानी फ्लोएम जो है पौधे के पत्ते में तैयार शुदा खुराक को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जाइलम जो है वो पौधे के जड़ों में जज़ब शुदा पानी और नमकियात को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्राई इट आउट। टेक अ फ्लावर विद अ ट्विग। आप एक फूल को छोटे से शाख के साथ ले लें, यानी एक फूल को ले लें जिसके साथ छोटा सा शाख भी मौजूद हो एंड प्लेस इट इन कलर वाटर, उसको रंगीन पानी में आप डबोएं। फॉर दिस पर्पज यू कैन ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक और फूड कलर टू द वाटर। इस मकसद के लिए आप पानी में कुछ इंक के कतरों को भी मिला सकते हैं और खुराक के कलर को भी मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़रबे को भी आप मिला सकते हैं। लीव द फ्लावर इन द वाटर फॉर सम टाइम, और फिर इस फूल को आप पानी में कुछ देर के लिए रखें। ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर ऑफ द फ्लावर, फिर फ्लावर के कलर में जो तब्दीली आएगी उसको ऑब्जर्व करें। वाई हैज़ द कलर चेंज, ये कलर क्यों चेंज हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। इसमें आप जाइलम और फ्लोएम के रोल को प्रिडिक्ट करें। यकीनन ये जाइलम की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है? देखिए यहाँ पर वाटर था और इसमें हमारे पास एक पूल रखा हुआ था हमने, और उस पूल के साथ ट्विग भी था। वाटर था और उसमें पूल का ट्विग था। तो अगर हम देख सके तो इस ग्लास में
جو واٹر تھا اس میں واٹر کی کنسنٹریشن تھی، اور جو پول کا ٹرک تھا وہ لیس کنسنٹریشن تھا، یعنی اس میں پانی کی کنسنٹریشن نہیں تھی. تو یہاں پر ڈیفیوژن کا عمل ہوا، اور ڈیفیوژن کے عمل کے نتیجے میں اس پول کے ٹرک نے اس پول کے ٹرک نے پانی کو ایبزارب کیا، اور جب اس نے ایبزارب کیا تو اس میں کلر بھی تھا، تو یقیناً وہ کلر بھی اس نے ایبزارب کیا ہوگا، اور اس میں زائلم بھی موجود تھا. تو پھر زائلم نے اس کلر واٹر کو لے کر اس پول کے تمام حصے تک پہنچایا، تو جس سے اس پول کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ کریں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں.